अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ। आज की मेरी इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ होंगे। बहुत सारे लोग मुझे बुरा भला कहेंगे और शायद लोग कुछ गालियाँ भी दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंसान के ज़मीर में जो हो, जो उसके दिमाग में हो, जो दिल में हो, तो वो सच बात करनी चाहिए, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। मैं अभी देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ता से कि पाकिस्तान में क्या थिएटर चल रहा है। अपोजिशन भी जलसे कर रही है, हुकूमत भी प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो यानी आप उसको क्या कहेंगे, कौन सा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ कि उसको दोगली पॉलिसी कह लें, मुनाफिकत कह लें, वो मुझे हुकूमत के कामों से भी नज़र आती है, हुकूमत के एक्शन से भी नज़र आती है और अपोजिशन के जलसों से भी नज़र आती है। अब आप ये है कि आप लोग हमारे मुल्क के मलाह हैं, इस कश्ती के मलाह हैं, मुल्क के वारिस हैं, मुल्क का निज़ाम आपके हाथों में था, है और शायद फिर हो। लेकिन आपका ये हाल है कि आपकी अपनी ज़ाती अनाएं मुल्क से बड़ी हो गई हैं, आपके मफादात मुल्क से बड़े हो गए हैं, आपकी इक़्तिदार परस्ती मुल्क से बड़ी हो गई है, आपकी शख्सियतें मुल्क से बड़ी हो गई हैं, ना मुल्क से बल्कि अवाम से बड़ी हो गई हैं। और महज आप अपनी अना की खातर आप ज़िद पर कायम हैं और अवाम को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। आपको पता है कि कोरोना कितनी ख़तरनाक बीमारी है। दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा लोग फोत हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग फोत हुए हैं। तो पाकिस्तान में किस तेज़ी से कोरोना जारी है। पाकिस्तान में ना तो आपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ना आपके पास इतने बेड्स हैं, ना आपके पास कोई वैक्सीनेशन है, ना आपके पास कुछ दवाइयाँ हैं, ना आपके पास पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ है। तो ये हालत है, लेकिन इसके बावजूद आप अवाम को अपनी अना की बीट चढ़ा रहे हैं। खुदा के लिए आपने मर के जवाब देना है। इक़्तिदार हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन आपने आगे ज़रूर अल्लाह को जवाब देना है कि क्या आपने एज अ लीडर क्या काम आपको करना चाहिए था और वो आपने नहीं किया। और आपने महज अपने ज़ाती मफादात के लिए या अना के लिए, अना की तस्कीन के लिए लोगों को मौत के मुंह में धकेला। अब देखें ना, आप कहते हैं जी जमहूरियत जमहूरियत, कि हम किसी वज़ीर आज़म से नहीं बात करेंगे लेकिन हम इसको लाने वालों से बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और शायद पहले भी आपने कोशिश की बात करने की। तो ये कौन सी जमहूरियत है। फिर आप कहते हैं कि इस हुकूमत की छुट्टी करा दें। मैं तो हुकूमत का ना तर्जमान हूँ, ना मेरा कोई ताल्लुक है, लेकिन ये बात मानने वाली नहीं है कि आप कहते हैं कि आपको हुकूमत मिले तो आप पूरे 5 साल करें और किसी और को मिले तो वो 5 साल ना करे। और आप जीत जाए इलेक्शन तो आप जीत गए और अगर कोई और जीत जाए तो धांधली। तो ये जो मुनाफिकत आप ऊपर से फैला रहे हैं नीचे तक, आप ये अवाम के जहनों को प्रोपेगेंदा कर रहे हैं। इसी वजह से अवाम के अंदर भी यही चीज़ पैदा हो गई है कि जो बंदा नून का है वो कहता है कि नून वाला लीडर सच कहे या गलत उसी को मानना है। पीटीआई वाले ने अपने उस लीडर को मानना है, पीपल्स पार्टी वाले ने अपने लीडर के कहे को मानना है। खुदा के लिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को अपने दिमाग दिए हैं, अपने दिल दिए हैं। अपने दिल से और अपने दिमाग से सोचें, अपने दिमाग से सोचें। अल्लाह ताला ने इस दिमाग को बासलाहियत बनाया है। इसको इस्तेमाल करें और सोचें कि कौन क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। अगर आप अंधे बन के तकलीद करेंगे अपने लीडरों की और उनकी गलत पॉलिसियों पे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो यकीन करें कि आपकी यही हालत रहेगी, बल्कि इससे भी बुरी हालत रहेगी। और आप पिटते रहेंगे और आप इसी तरह रुलते रहेंगे, कभी अस्पतालों में, कभी आप किसी जगह पे और कभी किसी जगह पे, और आपका हाल कभी बेहतर नहीं होगा। आपने अगर बदलना है मुल्क के हालात को तो अपनी सोचों को बदलें, अपनी ज़ात को बदलें। किसी लीडर का जो है वो ज़र खरीद मुफ्त में ना बन जाए, बल्कि अगर आपने ज़र खरीद बनना है तो अल्लाह ताला का बनना है और अपने ज़मीर का बने और अपने बहन भाइयों का, अपने अजीज़ व अकारब का, सच का। अगर आप सच का दामन पकड़ लेंगे तो यकीन करें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन जब आप सच को छोड़ के ना, आप जो है ये तासुब जो है, जो वफादारियों का तासुब, ठीक है वफादारी होनी चाहिए, लेकिन वफादारी का ये मतलब नहीं है कि आप अंधे होकर तकलीद करें, चाहे जो कोई मर्जी आपसे करवा ले और आप उसकी वफादारी में आप लेटते चले जाएं।
तो ये तो कोई मेरा ख्याल है अक्लमंदी नहीं है। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, चाहे वो जिस भी पार्टी के, सबसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरा मकसद किसी एक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, बल्कि एक बात कहना है जो मेरी समझ में आती है, वो यही है कि आप समझें कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन गलत कर रहा है, किसने कल क्या कहा था और आज क्या कहा है। अगर किसी बंदे के कोलो फेल में तजाद है तो वो बंदा आपका लीडर हो सकता है? क्या आप अपना मुकद्दर उसके हाथ में दे सकते हैं? अपने मुल्क का मुकद्दर उसके हाथ में दे सकते हैं? ये आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। अगर मुल्क को नुकसान पहुंचता है, आप लोगों को नुकसान पहुंचता है, आपकी माशियत को नुकसान पहुंचता है, तो आप लोग ही जिम्मेदार हैं। चूँकि आप गलत लोगों को इनकरेज करते हैं, उनको बार बार हौसला अफजाई करते हैं। आप गलत लोगों की हौसला अफजाई बिल्कुल ना करें, चाहे वो आपके भाई क्यों ना हो, चाहे आपके बाप क्यों ना हो। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर किसी की दिल खराशी हो तो माजरत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।